नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह खबर दो ऐसे बच्चों की है, ऐसे छात्रों की है जिनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, जिनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और जो पैसा लाते थे तो शाम को घर में चूल्हा जलता था। लेकिन दोनों की मेहनत, लगन और हिम्मत ने, पढ़ाई के जज्बे ने उन्हें आज IIT टॉपर बना दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दरियादिली दिखाई और उन मेधावी गरीब छात्रों की मदद के लिए वो आगे आए जिन दोनों भाइयों ने IIT प्रवेश परीक्षा में बाजी तो मार ली, लेकिन उनके पास दाखिले के पैसे नहीं थे। राहुल गांधी ने इन्हें सहायता देने की बात की है और ये तीनों तस्वीर भूमिहीन मजदूर के बेटे के लिए IIT तक पहुंचने का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। पिता के लिए बड़े परिवार की गाड़ी मजदूरी के बल पर अकेले खींचना बहुत मुश्किल था, लेकिन बच्चों की प्रतिभा ने अपना रास्ता खुद निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के इस गांव तक पहुंचते पहुंचते विकास की धारा भी मंद पड़ जाती है, लेकिन यहां की एक खबर की गूंज दिल्ली और लखनऊ तक जा पहुंची। फिर तो प्रतापगढ़ के इस रेहुआ लालगंज गांव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आवाज जा पहुंची। दरअसल इस गांव से खबर ही ऐसी आई। गांव के दो होनहार भाइयों ने IIT प्रवेश परीक्षा में बाजी तो मार ली, लेकिन इन दोनों मजदूर के बेटों की हैसियत इतनी नहीं थी कि IIT में दाखिला ले सकें। बैंक ने एजुकेशन लोन के लिए भी हाथ खड़े कर दिए। शर्त थी कि पहले एडमिशन लो, फिर लोन मिलेगा। जब यह खबर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंची तो फौरन आगे बढ़कर उन्होंने न सिर्फ दोनों छात्र राजू और ब्रजेश से फोन पर बात की, बल्कि मदद की पेशकश भी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष की दरियादिली के बाद इलाके के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना ने गांव आकर दोनों बच्चों से मुलाकात की और पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिलाया। ये आश्वासन दिया है कि जितने भी फीस, अगर जो भी कमी होगी उसको पूरा करने के लिए हर तरीके से प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जब भी यदि इसी तरह का किसी तरह का कोई परिवार में साधन के अभाव से कोई कठिनाई हो तो हम लोग से संपर्क करें। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो भी संभव मदद हो। दोनों मेधावी छात्रों की कामयाबी के कायल मुख्यमंत्री अखिलेश भी हैं। राज्य सरकार ने दोनों छात्रों को हर तरह की मदद देने की बात की। राजू और ब्रजेश ने IIT प्रवेश परीक्षा में टॉप 500 में जगह बनाई। राजू की रैंक 167 है, जबकि उसके भाई की 410। 12वीं में भी दोनों ने 95% नंबर हासिल किए थे, लेकिन वो बेहद ही तंगहाली में रहते हैं। पिता मजदूरी करके किसी तरह से परिवार का पेट पालते हैं। उनके घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि IIT के मायने क्या है या फिर उनके बच्चों ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ तक कि इस सुदूर गांव में भी लोग IIT को नहीं, ITI को जानते हैं और दोनों से कहते हैं IIT छोड़ो, ITI की तैयारी करो। शिव कुमार यादव, लालगंज, प्रतापगढ़, आज तक। हम इन दोनों भाइयों को बस अब से कुछ ही देर में आपसे मिलवाएंगे। दोनों भाई हमारे साथ रहेंगे। भूमिहीन मजदूर के बेटे के लिए IIT तक पहुंचने का ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। जैसा कि हमने आपको बताया, पिता के लिए एक परिवार था, बड़ा परिवार था, और शाम को जब घर पिता आते थे तो उनके लिए यही चिंता होती थी कि घर में खाना कैसे बनेगा, क्या वो इतना कमा पाए हैं या नहीं। बच्चे प्रतिभावान थे, बच्चों ने पढ़ाई का दामन कभी नहीं छोड़ा और बच्चों की हिम्मत और जज्बे ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। घर के दो बेटों ने किसी बड़ी परीक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह खबर अब घर वालों की आंखों में झलक रही है। खबर की खुशी समझने बूझने के साथ ही मिल मजदूर धर्मराज के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन अब मदद के भरोसे ने वो परेशानी भी हल कर दी है। किसी बड़े कॉलेज में कुछ बड़ी पढ़ाई करनी है, अखबार में नाम छपा है, अखबार और टेलीविजन वाले घर आ रहे हैं और इलाके के बड़े बड़े नेताओं के फोन भी। सब कुछ ऐसा है जैसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महीने की तनख्वाह 12,000 रुपए, जिसमें परिवार का गुजारा ही मुश्किल था। बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात, लेकिन दिल में लगन हो तो ऐसी रुकावटें कहाँ टिकती हैं। पिताजी इतना मेहनत करते थे कि हम लोगों के अंदर वो जुनून आ गया कि हम लोग दोनों भाई पिताजी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ऐसा दिल में बसा लिए। राजू और ब्रजेश की कामयाबी की कहानी का पहला पन्ना नवोदय स्कूल के लिए चुना जाना था।
स्कूल में अच्छे नतीजों की बदौलत स्कॉलरशिप मिलती रही और दोनों भाई आगे बढ़ते रहे। वजीफे के बल पर ही आईआईटी की तैयारी की। घर की हालत ये है कि जमीन के नाम पर धर्मराज सरोज के पास 1 इंच जमीन नहीं है। घर में कुछ बकरियां हैं, टीवी और रेडियो नहीं है। बिजली पिछले साल ही घर में आई थी। धर्मराज सरोज ने लगातार डबल शिफ्ट काम कर परिवार को चलाया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छुड़ाकर काम पर लगाएं। धर्मराज सरोज अपने बेटों की सफलता से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि फीस चुकाने की समस्या जरूर दूर हो जाएगी और उनके बेटे अपने सपनों को पूरा करने के सफर पर और आगे बढ़ चलेंगे। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको मिलवाएं इन दोनों भाइयों से। राजू और ब्रजेश दोनों हमारे साथ हैं। देखिए, राजू हैं, ब्रजेश हैं, दोनों हैं। राजू से हमने सबसे पहले ये जानना चाहा कि इस शानदार कामयाबी के लिए राजू ने तैयारी कैसे की। दिन में बहुत पढ़ता था मैं। मेरी पढ़ाई लगभग 5 बजे सुबह शुरू होती थी और रात में 11 बजे खत्म होती थी। सिर्फ क्लास में इतना रहता। उसके बाद हाउस में भी पढ़ना पड़ता था मुझे 1 घंटे ज़्यादा। लगभग 4-5 घंटे में सोता था बस। और 2 साल लगातार मेहनत किया। मैं घर वाले किसी से नहीं मिल पाया हूँ और 2 साल में हैदराबाद में रहकर कोचिंग करके वहाँ तैयारी की है। अब आईआईटी में दाखिला लेना है तो राजू से हमने ये भी पूछा कि अब आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं और आईआईटी के बाद आपका क्या प्लान है। इलेक्ट्रिकल या CS लेना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल सफलता की ये मंजिल हासिल की है। ये करूँगा, उसके बाद बिजनेस लाइन में जाना चाहता हूँ जिससे मैं कुछ आगे देश के लिए करूँ। हमने ये भी पूछा राजू से कि आप जो छात्र आईआईटी की तैयारी करते हैं, जिनका ये सपना होता है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। यस, अब यही आज जो हुआ उसको देखकर लगता है हर बच्चा आज गांव को पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आज के बाद सबको पढ़ाई का एहसास हो गया गांव में। अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको बताता हूं कि पढ़ाई करो, सब सही हो जाएगा। इसलिए अब लग रहा है कि गांव वाले भी पढ़ाई करके आगे जाएंगे। बेहद गरीब घर के 2 बच्चे जिनके पिता मजदूर हैं, उन्होंने आईआईटी टॉप किया। हमने दोनों भाइयों से बात की है, एक भाई से अभी बात की और अब ब्रजेश इस वक्त उनकी बात सुनते हैं कि ब्रजेश ने इस कठिन इम्तिहान में आखिर कामयाबी कैसे पाई। हम दोनों भाई शुरू से भी पढ़ने में बहुत होनहार थे, तेज थे। गांव के सभी टीचर कहते थे कि तुम लोग आगे चल के बहुत अच्छा करोगे और आगे बहुत बड़ा इंसान बनोगे। तो पिताजी उन लोगों की बातों को सुनते थे तो उन्हें कुछ हौसला मिलता था कि हाँ बच्चे आगे कुछ करेंगे। तो पिताजी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे, क्योंकि वो देखते थे सूरत से जब घर आते थे तो ट्रेनों में कैसे अनपढ़ लोगों से बिहेवियर किया जा रहा है। तो उन्हें लगता था कि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कल उनके साथ ये बिहेवियर होगा। तो वो पूरा पढ़ाई पे ध्यान दिए हम लोगों के, और हम लोगों को पढ़ाए, जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाए और हम लोगों को पूरी तरीके से शिक्षित किए। कि जज्बा है दोनों बच्चों का, अपने माता पिता की तकलीफ़ का उन्हें एहसास था और दोनों ने कामयाबी हासिल की। सपना होता है आईआईटी में जाना किसी भी छात्र का, और जब ये सब कुछ हुआ, पास उन्होंने किया, तो परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले, सबकी प्रतिक्रियाएं क्या रही, ये भी हमने ब्रजेश से पूछा। जहाँ तक बात है परिवार की, तो परिवार में क्या, पूरे गांव में मेरे यहाँ आईआईटी कोई जानता ही नहीं था। उनको मैं बताता था आईआईटी क्रैक किया हूँ तो समझते थे आईटीआई। तो पिताजी जानते थे कि हाँ, आईआईटी तो नहीं जानते थे लेकिन जानते थे कि इंजीनियर बन रहा है बेटा। तो उनको बहुत खुशी हुई और हम दोनों भाइयों को तो बहुत खुशी हुई कि आईआईटी क्रैक की। हमने ब्रजेश से ये भी बात की कि आपने बहुत गरीबी में अपना बचपन गुजारा है, अभी भी गरीबी देख रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। अब आगे आपका क्या इरादा है? गरीबी को देखा क्या, बहुत ही अच्छे तरीके से फील किया हूँ गरीबी को, कि अभाव में कैसे हम लोगों का हौसला बना रहा। ऊपर वाले ने मदद की, माता पिता ने मदद किया पूरी तरीके से, और बहुत ही हम लोगों ने गरीबी देखा है कि 1 जून का रोटी भी नहीं मिलता था और हम मेहनत किए, पढ़े।
दर्दनाक कहानी है। एक वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती थी, लेकिन दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की, खूब पढ़े, इनमें जज्बा था, लगन थी, माता पिता ने इनकी मदद की और ये हमारे देश के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और इनकी अच्छे भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।